भले ही आज़ादी को लेकर गांधी जी पर गीत लिखे गए हों, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रक्त की बिना एक बूंद भी बहाए अहिंसात्मक तरीके से ही आज़ादी मिली। कई ऐसे वीर जवान हुए जिन्होंने अपने खून के बदले ये आज़ादी दिलाई है। जहां एक तरफ गांधी अपनी अहिंसा से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं एक और सुभाष चंद्र बोस की हिंद फौज अंग्रेजों को धूल चटाने की कस्में खा रही थी। आज का किस्सा है आज़ाद हिंद फौज की ही एक ऐसी सेनानी के बारे में जिनकी कहानी सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। देश के स्वतंत्रता के लिए विधवा बनी, अपने ही हाथों अपनी ही सुहाग को उजाड़ दिया। ऐसे कई नाम हैं जो गुमनामी के गलियारों में लुप्त हो गए हैं और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ बैठकर उनके ही महलों में लंच डिनर किए, उनके साथ हवाई जहाज़ों पर घूमे, उन्हें आज़ादी का पूरा श्रेय दे दिया जाता है। खैर, हम जिन स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं उनका नाम था नीरा आर्या। नीरा जी का जन्म 5 मार्च 1902 को हुआ था। सुन के हैरानी होगी कि नीरा जी का जीवन आज़ादी के बाद सड़क के किनारे फूल बेचकर हुआ। नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज में जासूस के तौर पर अपनी सेवा का कार्य कर रही थी। उनकी शादी जयकांत दास से हुई थी, जो अंग्रेजी शासन के सेना में थे। मौका मिलते ही अपने नंबर बढ़ाने के लिए जयकांत दास ने सुभाष चंद्र बोस पर गोली चला दी। हालांकि वो गोली सुभाष चंद्र बोस को नहीं बल्कि उनके ड्राइवर को जा लगी। लेकिन इसी दौरान नीरा आर्या ने अपने पति जयकांत दास के पेट पर खंजर घोंपकर उसकी हत्या कर दी। जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चले तब आज़ाद हिंद फौज के सभी सिपाहियों को बरी कर दिया गया, लेकिन नीरा आर्या को अपने अंग्रेज अफसर पति के हत्या के जुर्म में काला पानी की सजा सुनाई गई। नीरा लिखती हैं कि उन्हें कोलकाता के जेल में रात के 10 बजे बंद कर दिया गया। चटाई कंबल का नाम तक नहीं सुनाई दिया। मन में चिंता होती थी, क्या अभी से बिछौने ओढ़नी छोड़ने की जरूरत आ पड़ी है? अब बस पैरों में लगी बेड़ियां और भारत माता से जुदा होने का कष्ट ही जहन में था। सुबह होते ही मुझे खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते हुए थोड़ा सा चमड़ा भी कटा और पैरों की बेड़ियां काटते समय बस 2-3 बार हथौड़े से जांचा गया कि हड्डियां कितनी मजबूत हैं। आगे वो लिखती हैं, एक बार मैंने दुखी होकर कह दिया कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता जो पैर पे मारे जा रहा है। लोहार ने जवाब में कहा कि पैर पर क्या, हम तो और भी जगह मारेंगे, क्या कर लोगी? मैंने गुस्से में कहा, कर भी क्या सकती हूँ, बंधन में जो हूँ, और मैंने उनके मुंह पर थूक दिया। जेलर भी वहीं खड़ा था। उसने कहा कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर तुम ये बता दो कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। इसके जवाब में नीरा जी ने कहा कि वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। जेलर ने कहा, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा है। नीरा जी कहती हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, नेताजी जिंदा है। जेलर ने पूछा, तो कहाँ है वो? नीरा जी जवाब में कहती हैं, मेरे दिल में। इस बात पे जेलर गुस्से में बौखला जाता है और कहता है कि उन्हें तुम्हारे दिल से भी निकाल देंगे। नीरा आर्या लिखती हैं कि उसके बाद जेलर ने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए लोहार को इशारा किया। लोहार एक बड़ा सा औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बढ़ी पत्तियों को काटने के काम आती है, उसे उठाया और मेरे दाएं स्तन को काटने के लिए चला। औजार में धार नहीं थी, लेकिन उससे मेरे स्तन को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए पीछे से जेलर ने मेरा गला पकड़ा और धमकाया। कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारी ये दोनों आंग तुम्हारे शरीर से अलग कर दिए जाएंगे। नीरा आगे लिखती है, उसने फिर चिमटा नुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा कि शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया गया। इसे आग से तपाया होता तो तुम्हारे ये दोनों उभार बुरी तरह से उखड़ जाते। जब भी नीरा आर्या की बात होती है, उनकी कहानी हम सुनते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कितने ही नाम हैं जो गुमनाम हो गए, लेकिन फिर भी आज़ादी के गाने क्या बनते हैं? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और यूं ही बहुत से अन्य किस्सों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।